हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग टीआईएफआर के नाम से जरूर जानते होंगे। टीआईएफआर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी की रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट में निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स की इन सब पोजीशंस के लिए जो जॉब लोकेशन रखी गई है वो आपकी कुलाबा मुंबई रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इन वेरियस पोजीशंस में कौन सी वैकेंसी ऑफर करी गई है। इन्होंने यानी कि हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो वैकेंसी इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में हमें ऑफर करी है वो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी ऑफर करी है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी सिर्फ एक यानी कि सिंगल वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा ये आपकी सरकारी नौकरी है यानी कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप सिंगल वैकेंसी हो तब भी आप इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। ये आपकी परमानेंट जॉब की वैकेंसी है। आपकी ये सिंगल वैकेंसी यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी पे स्केल के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट में जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको लेवल 10 का पे स्केल प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपका 1,13,679 रुपीज होगा। साथ ही साथ इन्होंने आपको सैलरी के अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है, इन्होंने बोला है कि अगर आपकी एज 40 ईयर्स से बिलो है यानी कि अगर आपकी एज 40 साल से नीचे है तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि बिलो 40 ईयर्स वाले कैंडिडेट ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी लॉ में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को पर्सनल कंप्यूटर और एप्लीकेशंस कंप्यूटर में यूज करनी आनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अगर आप कैंडिडेट को लॉ को प्रैक्टिस करते हुए 5 साल आप लोग अपने कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो लॉ डिपार्टमेंट में एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है, इररिस्पेक्टिव वो डिपार्टमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर किसी लीगल एसोसिएट का हो, यानी कि अगर आप किसी ऑफिस में भी
लॉ डिपार्टमेंट में एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं और आपको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जिस भी कैंडिडेट को लॉ डिपार्टमेंट में एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एलएलएम की डिग्री है, यानी कि मास्टर्स की डिग्री है, तो वो कैंडिडेट भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है लीगल अफेयर्स में, लिटिगेशन में, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में, और उसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वो भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। और इन्होंने साथ ही साथ बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है एज अ लीगल ऑफिसर के तौर पे, उसने काम करा हुआ है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज में, तो वो कैंडिडेट भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं और वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन कैंडिडेट को बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अपने फॉर्म के साथ मैंडेटरी अटैच करनी है। साथ ही साथ उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का भी अपने इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो ये इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट का सबसे पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उन कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट के बाद आपका पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। यानी कि अगर आप कैंडिडेट पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी आप कैंडिडेट को एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाएगा। और इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में ये भी मेंशन करा है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि ये लोग आपका स्किल टेस्ट लेंगे ही लेंगे। ये चाहे तो आपका स्किल टेस्ट को क्विट भी कर सकते हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट और पीआई हो सकता है। लेकिन ये इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू तो जरूर होगा। तो ये इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे टीआईएफआर की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। साथ ही साथ इन्होंने आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया है अपने एडवर्टाइजमेंट में। वो आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा, यानी कि हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ आप कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप कैंडिडेट को मेक श्योर करना है कि आप अपने इस फॉर्म को बिफोर 11th ऑफ जनवरी 2025 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो इस फॉर्म को ऑफलाइन फिलअप करे, तो वो कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, साथ ही साथ अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू करता है उसकी फोटोकॉपी, और आपके सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फोटोकॉपी, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। ये सारी चीजें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और उसको एक एनवलप में डालेंगे, और उस एनवलप के ऊपर क्लियरली आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखेंगे, और एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने के बाद आप सीरियल नंबर लिखेंगे उस पोस्ट का जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और आप इस एनवलप को पोस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ब्रैकेट डी ब्रैकेट क्लोज कॉमा रिक्रूटमेंट सेल कॉमा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कॉमा 1 कॉमा होमी बाबा रोड कॉमा नेवी नगर कॉमा कुलाबा कॉमा मुंबई, पिन कोड इज 4 टाइम 05। और आपको मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप बिफोर इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में 11th जनवरी 2025 पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें, तब भी आपका फॉर्म 11 जनवरी 2025 से पहले फिलअप
अप हो जाना चाहिए और अगर ऑफलाइन करें तो इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में 11 जनवरी 2025 से पहले आपका फॉर्म इनके पास पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में टीआईएफआर ने प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।